सर, इससे पहले कि हम आज का ये सेशन कंक्लूड करें, आपकी अनुमति से आज का एक आखिरी प्रश्न मैं लेना चाहूंगा, और ये वैक्सीनेशन से रिलेटेड है सर। कि वैक्सीनेशन और कोविड के नियंत्रण में हमने देखा है कि केंद्र और राज्यों के बीच में जो सरकारें हैं उनके बीच में तनाव रहा, लेकिन अभी वैक्सीनेशन की नीति में बदलाव भी किया गया है रिसेंटली। तो सर, क्या रहे असहमति के बिंदु केंद्र और राज्य सरकारों के बीच, और तमाम जो ऑपोजिशन है, विपक्षी दल द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो आचरण किए जा रहे हैं, क्या उससे आप संतुष्ट हैं? देखिए, आरोप जो लगा रहे हैं, मैं उन्हीं की स्टेटमेंट्स बता रहा हूं। हेल्थ जो है स्टेट सब्जेक्ट है। अगर मोदी जी के अलावा कोई और किसी और दल की, विरोधी दल की सरकार होती, उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए होते अभी तक कि भाई स्टेट सब्जेक्ट है, संभालो इसको। हमने क्या किया? हमने कहा कि 50% जो वैक्सीन है केंद्रीय सरकार उसको प्रोक्योर करके आप पे देगी कि आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट उसको डिस्ट्रीब्यूट करिए। 50%। 25% हमने कहा कि राज्य सरकारें करें और 25% प्राइवेट सेक्टर करे। अरे भाई, जो 25% भी है, क्यों हुआ ऐसे? क्योंकि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री वेस्ट बंगाल, उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, श्री आनंद शर्मा जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, और दिल्ली के मुख्यमंत्री, इन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों कर रही है, हमें करने दीजिए। अरे हमने इनफॉर्मली समझाने की कोशिश की, भाई आपके लिए मुश्किल होगा पर ले लीजिए, आप चाहिए अब ले लीजिए। हमने 25% दे दिया। उसके बाद इन्होंने हाथ पैर मारने के बाद हाथ खड़े कर दिए कि भाई हमारे बस के लिए, आप करिए। हमने कहा फिर हम कर लेते हैं। ये है हकीकत। आरोप लगाना तो कोई आसान, बहुत आसान है। मैंने पिछले प्रश्न के आंसर में भी किया था। केजरीवाल जी कहता है इसमें क्या है, हमें फॉर्मूला दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री, हमारे पास नहीं होता। वो जो कंपनी होती है जिसके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन होती है, जिन्हें हजारों करोड़ को रिसर्च के, उनके पास होता है। ये कोई सिस्टम नहीं है कि गवर्नमेंट ऑर्डर करे कि आप हमें फॉर्मूला दे दीजिए। हम कंपलसरी लाइसेंसिंग कर सकते हैं। हमने अपने इतिहास में एक बार की है कंपलसरी लाइसेंसिंग, और पढ़ लीजिए उसमें क्या हुआ था। तो ये बंदे जो लोग आरोप लगा रहे हैं, इनको मैं याद करवाता रहता हूं, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी तो 3 हमारे पास पब्लिक सेक्टर में वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स थे। तो ये प्राइवेटाइजेशन के इतने खुश थे, इन्होंने वो बंदी करवा दिए वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग। तो ऐसा है कि मैं समझता हूं कि आपको जो जवाब देना था, ये मैं और डिटेल में जा सकता हूं, पर जो आपने समय तय किया है, मैं कुछ महीनों के बाद फिर कर लेंगे। देखिए, आने वाले दिनों में हर एक भारतीय नागरिक जहां पे भी रहते हो, जो भी उनकी आयु हो, सबको वैक्सीन मिल जाएगी। पर मैं समझता हूं भारत की जनता ये याद रखेगी किसने क्या बयान दिया था, उस समय क्या करे। किसी दिन कहते हैं वैक्सीन को एक्सपोर्ट मत करो, किसी दिन कहते हैं क्यों नहीं किया आपने, किसी दिन कहते हैं कि आप केंद्रीय सरकार मत करिए इसको, राज्य सरकारों को करने दीजिए, अगले दिन कहते हैं कि नहीं आप ही करिए। तो ये तो चलता रहता है, ये राजनीतिक वो नहीं है। पर अफसोस की बात यह है और चिंता की बात यह है कि एक नेशनल क्राइसिस के समय इन्होंने अपने स्टैंड इस तरीके से उसमें बदलाव लाया। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस परिचर्चा के लिए, और काफी विस्तार से सर आपने बताई सारी चीजें, चाहे वो सेंट्रल विस्टा से संबंधित हो, वैक्सीनेशन हो, या पंजाब से रिलेटेड जो पहलू है। और हम आगे भी सर आपका मार्गदर्शन लेते रहेंगे। और अगले साल का 2022 का आपने बताया सर, उसका जो कैलेंडर हमारी पूरी टीम ने ब्लॉक कर लिया है। तो सर, हम आपसे अनुरोध पुनः करते हैं, उस दिन का समय आप हमें जरूर दें, और हम भी आपका मार्गदर्शन आगे भी प्राप्त करेंगे सर। इसी के साथ हम आज की इस परिचर्चा को समाप्त करेंगे सर। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।